नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, पिछली बार आपको ध्यान में होगा जब मैं YouTube के ऊपर आया था, तो वहाँ पर मैंने आपसे ये बात कही थी कि मार्केट जो है बॉटम लगा सकता है। वहाँ पर बहुत तरह के मसले चल रहे थे, आपको पता होगा अदानी का मसला, इधर-उधर बहुत सारे न्यूज़ कहीं न कहीं चल रहे थे और वो लगभग मुझे लगता है 23 मार्च के का जो यहाँ पर एक एरिया बना हुआ है, आप देख लो 29 मार्च के आसपास का। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ से एक बहुत बड़ी तेज़ी ले सकता है और आप देख लो कि मार्केट यहाँ से कितनी बड़ी तेजी इस एरिया से कहीं न कहीं लिया है। अभी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा एक करेक्शन जो है यहाँ पर आ गया है। अब हमारे कई सारे मित्र हैं जो कहीं न कहीं ये सोच रहे होंगे कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि क्रैश हो जाए और वो बिल्कुल यहाँ पर ट्रैप हो जाए। तो बिल्कुल मैं वैसे ही लोगों के लिए आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कि जब भी कोई मेजर ट्रेंड में बदलाव हो या फिर किसी मेजर ट्रेंड की शुरुआत हो रही हो या मिड फेज़ में हो, तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा-थोड़ा कोशिश करता हूँ गाइड करने की। हालाँकि मैं आपसे रेगुलर नहीं रह पाया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए समय की थोड़ी-सी कमी रह जाती है, तो इस वजह से कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है। देखो, जब काम करते हैं ना बाज़ार में, तो वहाँ पर 10 तरह के लोग भी होते हैं आपके साथ काम करने वाले, तो उनको भी कहीं न कहीं आपको गाइड करना पड़ता है। हालाँकि आप भी हमारी प्रायोरिटी हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीक में 2-3-4 वीडियो प्रोवाइड करा ही दूँ, ठीक है? तो यहाँ पर बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों एंड तक। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपके कई सारे स्टॉक्स और अदानी वाला जो न्यूज़ अभी एक निकल कर के आया है कि अदानी पोर्ट के जो आपके ऑडिटर हैं, ठीक है? वो कहीं न कहीं रिज़ाइन करने वाले हैं। ये ब्लूमबर्ग के अंदर कहीं न कहीं आ रहा है रिपोर्ट। इस तरह के बहुत सारे मीडिया हाउसेस इस रिपोर्ट को चला रहे हैं। हालाँकि ऑफ़िशियल बयान अभी तक कोई नहीं आया है, तो उसके इम्पैक्ट की हम लोग यहाँ पर बिल्कुल चर्चा करेंगे दोस्तों। और हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्केट कहीं यहाँ से बड़े ट्रेंड को रिवर्स तो नहीं कर गया, तो आपको करना क्या चाहिए यहाँ पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, पिछला वीडियो जो मैंने आपसे बना करके बताया था कि मार्केट एक बहुत बड़े ट्रेंड में जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया होगा। हालाँकि ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी चर्चा हम लोग अभी यहाँ पर करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग नियो वेव के थ्रू यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगी। एक दो स्टॉक्स की भी हम लोग यहाँ पर कहीं न कहीं चर्चा कर लेंगे, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इस एरिया पर हम लोगों का एक फर्स्ट वेव क्रिएट हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर कहीं न कहीं सेकंड वेव क्रिएट हुआ है। इस एरिया पर हमारा एक थर्ड वेव का फॉर्मेशन बना था, यहाँ पर फोर्थ वेव बना और यहाँ पर फिफ्थ वेव बना। अभी फिफ्थ वेव बनने के बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि एक कन्फर्मेशन की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत थी, जो कि 18,550 के नीचे कहीं न कहीं आती इस एरिया के आसपास, ठीक है? तो 18,550 के आसपास जा करके मार्केट उसके ऊपर से ही कहीं न कहीं यहाँ से निकल गया ऊपर की साइड पर। तो इस एरिया को हम लोग 6 वेव कहीं न कहीं मान लेते हैं। अब चूँकि आपको पता है कि यहाँ से एक्सटेंशन होगा, तो 5+4 के बिल्कुल रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर आगे जो है आपका दोस्तों यहाँ पर 7th वेव कहीं न कहीं बना, यहाँ पर आपका 8th वेव बना दोस्तों इस एरिया के आसपास और यहाँ पर एक 9th वेव का फॉर्मेशन बना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो करेक्शन आपका कर रहा है, ये किस फेज़ में कर रहा है, इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कहीं न कहीं ये बरगलाने वाले बात करते हैं खाली कि हाँ ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ये इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि फिर मतलब दिक्कत आ जाएगी पहले जैसे हुआ था, ठीक है? और आपको पता है कि उन चीज़ों में तो मैं कम से कम माहिर हूँ, आपको दिखा होगा। मैं आपको बार-बार ऐसे जगह पर बिल्कुल बताया हूँ जहाँ पे मार्केट में मतलब एक भी आदमी फेथ नहीं दिखा रहा था, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर हो या फिर आपका टीवी चैनल वाले, तो खैर उनसे तो मेरा 36 का आंकड़ा चलता है, आपको पता ही है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पर कौन से वेव के अंदर कहीं न कहीं मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो इस एरिया के आसपास से एक स्मॉलर ए वेव बना, ठीक है? यहाँ पर एक बी वेव बना दोस्तों और यहाँ पर एक सी वेव बना। अभी यहाँ से एक एक्स वेव का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, जो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि इस एरिया पर एक नए वेव की शुरुआत हुई है, जो कि 5 वेव के फॉर्म में 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये आवरली चार्ट के ऊपर कहीं न कहीं आपको साफ-साफ दिख रहा है कि ये 5 वेव के फॉर्मेशन में आया है। अभी इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम का ए वेव बना है, ठीक है? और आप यहाँ पर देख लो 1, 2, 3 यानी ये बी वेव का आपका यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना, ठीक है? और अभी हम लोग कहीं न कहीं एक सी वेव के अंदर जा रहे हैं। अब चूँकि ये इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो ये साफ-साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक नॉर्मल ज़िगज़ैग का पैटर्न है, जो कहीं न कहीं मार्केट ड्रॉ करने वाला है। अब इस ज़िगज़ैग के पैटर्न की एक खासियत होती है दोस्तों, आखिरी के एरिया में कहीं न कहीं इंडेक्स में आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक पैनिक मचेगा,
ठीक है, वहां पर आपको हो सकता है आने वाले समय में जो आपको यहाँ पर काम करना है वो किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो 19,650 के आसपास का, इस हाई का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। और यहाँ पर मेजर स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो 19,800 के आसपास कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो 19,800 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख सकते हो और 19,660 का स्टॉप लॉस आप कहीं ना कहीं यहाँ पर रख सकते हो इस एरिया का। तो ये एरिया को देख करके जब भी यहाँ पर आपको ऊपर मिले बाजार, आप यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के अंदर हैं, जिसके वजह से कि मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से नहीं गिरता है। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट को आप थोड़ा सा अवॉइड करो, और उससे अच्छा ये होगा कि आप ये जो सी वेव का अभी हम लोग यहाँ पर बी वेव बनाए हैं, और इसका जो एक सी वेव का फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको आपको कंप्लीट होने देना है। क्योंकि जैसे ही ये फॉर्मेशन आपका कंप्लीट होगा, यहां से एक शार्प चाल आपको मिलेगा 19,650 के आसपास तक का, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते हो सकता है ये जो फॉल आपका है वो लगभग लगभग फ्राइडे के आसपास कहीं, या एक आध दिन पहले, 15 अगस्त को चूंकि छुट्टी है आपको भी पता है, तो यहां पर हो सकता है एक आध दिन पहले एक फॉर्मेशन सी वेव का लग जाए। उसके लगने के बाद दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वाली चाल इंडेक्स के अंदर बनेगी, और वो ऐसे ही समय में बनेगी दोस्तों, जैसे मैं पीछे आपको बता रहा था कि पीछे जब अदानी का न्यूज आ रहा था बहुत तेज, तो वहां पे लोग मार्केट में स्टॉक्स उठाने से डर रहे थे, कई सारे इन्वेस्टमेंट के स्टॉक बिल्कुल टूट के पानी हो गए थे। और वहां पर भी मैं आपसे साफ साफ कह रहा था कि ऐसे ही मौके का इंतजार बाजार कहीं ना कहीं करता है। और मैं आपसे अभी भी वही बात कहूंगा कि मार्केट में पैनिक करने की जगह आप चीजों को समझो कि यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो सी वेव को लगने दो दोस्तों, और लगने के बाद जब वहां से कहीं ना कहीं मार्केट एक बार ऊपर निकलेगा 19,300 के ऊपर, ठीक है, और यहां पर एक छोटा मोटा आपको डबल बॉटम सा दिखाई देगा 2-3-4 दिन के अंदर अंदर, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप यहां पर एक आधा लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हो, जिसका टारगेट आपको कहीं ना कहीं 19,650 या 19,700 के आसपास सिंगल आपको बिल्कुल यहाँ पर रैली के साथ आपको दिखाई देगा 2-3 दिन के अंदर, जब भी ये बेस यहाँ पर आपका बनेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल कहीं ना कहीं सेम काम हो रहा है दोस्तों। इसके चार्ट को भी अगर खोले हम लोग आवरली चार्ट के ऊपर, आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोगों का एक 5 वेव कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इस एरिया के आसपास। इसके पहले डेली चार्ट के ऊपर जाकर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगर सीखना है मार्केट में आपको तो समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप जो है जल्दी 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 करके सारी चीजें करते जाओ और मार्केट में जो असली चीज है ना उसको आप छोड़ दो। तो वो चीज नहीं करना है दोस्तों, आपको समझ करके काम करना है बाजार में, क्योंकि आपको लंबा टिकना है। जैसे मैं आपको बताता हूं ना, आप देखते होंगे कि हर एरिया पर मेरा मूड आपको एक जैसा मिलेगा, कहीं पे भी मैं दुखी नजर नहीं आऊंगा आपको। उसका सिर्फ एक ही वजह है दोस्तों कि मैंने 8-10 साल अपने ऊपर काम किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 8-8 साल का जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बताता है कि हम लोग यहाँ पर किस डायरेक्शन में काम करते हैं और किस लेवल का यहाँ पर काम करते हैं, ताकि हमें लॉस ना हो, ठीक है। लॉस सबको होता है, छोटा मोटा होता है, लेकिन काम अगर आप मोटा मोटे हिसाब से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एरिया पर। आपको दिखेगा कि ये डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट वेव बन गया, ठीक है, यहाँ पर सेकंड वेव बन गया, ये आपका थर्ड वेव बन गया, ये आपका फोर्थ वेव बन गया, और यहाँ पर दोस्तों आपका टॉप में फिफ्थ वेव बन गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस एरिया पर फिफ्थ वेव बन गया। अब ये एक आप देखोगे तो ये क्लासिकल फिफ्थ वेव आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर एक एरिया आता है जो 43,250 के आसपास कहीं ना कहीं है, 43,350 के आसपास, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आता है। मुझे लगता है कि मार्केट एक बार यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करेगा, और यहाँ पर आने के बाद जब 2-3 दिन रेस्ट लेना, तब मार्केट यहाँ से आप देखना इस तरीके से चलना शुरू करेगा ऊपर की साइड पर। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस एरिया पर जब ये मार्केट आ रहा होगा ना 2-3 दिन 4 दिन के अंदर, जैसा निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा पैनिक हुआ पड़ा होगा। तो आपको जो है बिल्कुल समझदारी से काम लेना है दोस्तों, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। सही एरिया का वेट करना है बाय ऑन डिप्स के लिए। सेल ऑन राइज भी आप कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि स्टॉक कई सारे हैं जो कि अप ट्रेंड में है। अब इसके वेव को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, इस एरिया के आसपास अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है, वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसा कि निफ्टी के अंदर काम हुआ है दोस्तों पीछे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी, इसको मैं पहले जूम कर लेता हूँ फिर ये पता चलेगा आपको अच्छे से, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। इस एरिया पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो
कि इस एरिया के आसपास आपका 5 वेव जैसे ही पूरा हुआ, 5 वेव पूरा होने के बाद यहाँ पर आपका ए वेव लगा, ठीक है। इस एरिया पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी ये बड़े टाइम फ्रेम का, मिड टाइम फ्रेम का एक फिफ्थ वेव लग गया, जो पीछे से मैंने आपको डेली चार्ट पर बताया, ठीक है। वहां पर लगने के बाद दोस्तों आप ये देख लो, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ देखो ये आपका जो दोस्तों बना है, ये आपका बी वेव का फॉर्मेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं बन गया, जो ये ऊपर की साइड पर गया है, और यहाँ पर ए वेव का फॉर्मेशन आपका पहले बना था, ठीक है, और फिर फाइनली सी वेव का फॉर्मेशन बना। अब फिर अगेन वही बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक्स वेव का बिल्कुल फॉर्मेशन बना है, जैसा निफ्टी के अंदर बना था, ठीक है, और फिर यहां से आपका एक बड़े टाइम फ्रेम का ए वेव बना, ठीक है, और बी वेव इस एरिया पर बना है दोस्तों, क्योंकि यहां पर थ्री वेव का फॉर्मेशन आपका यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम का, जो मिड टाइम फ्रेम का है, उसका कहीं ना कहीं सी वेव लगाने के लिए जा रहे हैं। एरिया मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कहां पर आपको जाकर के कहीं ना कहीं मार्केट रेस्ट ले सकता है। आपको बताया था कि इस एरिया के आसपास सेकेंड वेव के आपके जोन तक कहीं ना कहीं मार्केट आ सकता है। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए और बिल्कुल अटेंटिव भी रहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। यहाँ पर हम लोग मिड कैप इंडेक्स की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। मिड कैप इंडेक्स की अगर आप यहाँ पर बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको बता रखा था, यहाँ पर देखो फर्स्ट वेव, ठीक है, ये सेकंड वेव, यहाँ पर थर्ड वेव, यहाँ पर फोर्थ वेव, ठीक है, यहाँ पर आपका फिफ्थ वेव, यहाँ पर सिक्स वेव, यहाँ पर सेवंथ वेव, यहाँ पर एट वेव, और यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइन्थ वेव, ठीक है। नाइन्थ वेव बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ए वेव का फॉर्मेशन बन चुका है। अब हम लोग आवरली चार्ट पर आते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्सटेंशन इसके अंदर हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एक सी वेव का फॉर्मेशन, सॉरी, यहाँ पर भी एक सी वेव का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखो ए वेव यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा था, ठीक है, इस एरिया के आसपास यहाँ पर ए वेव बना। यहाँ पर चूंकि नाइन्थ वेव था, आपने देखा अभी डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर नाइन्थ वेव था। अब ये यहाँ पर दोस्तों ए वेव बना है, और ये जो ए वेव बना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ए वेव बनने के बाद यहाँ पर एक बी वेव का फॉर्मेशन बन गया है, और एक सी वेव के लिए ये कहीं ना कहीं जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी एक छोटा सा आपको एक करेक्शन दिखाई दे, और इस करेक्शन के बाद मिड कैप के स्टॉक्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं वापस से एक नई रैली पकड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर एक एक्स वेव अगर डेवलप करते हैं तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि हम लोग चार्ट के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, चार्ट के आगे जाकर के काम नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। यहाँ पर स्टॉक्स की मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। देखो, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने पीछे आपको पहले बता रखे थे, अब उसका रिपोर्ट देने का टाइम आ गया। देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान में होगा दोस्तों, मैं जी की चर्चा आपसे बार बार करता था कि जी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ धमाका होने वाला है। इसकी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से काम अभी होने वाला है। जी के अंदर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखो डेली चार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर खोलें तो आपको दिखाई देगा कि जी बहुत ही अच्छी वाली रैली दिखाया है, ठीक है। 2-3 दिन पहले भी एक इसका मर्जर का न्यूज आया था जी का सोनी से, तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं चाल आपका बनता हुआ दिखाई दिया है। बहुत ही अच्छा पैटर्न चला है दोस्तों। आरईसी पीएफसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब स्टॉक्स को आप कहीं ना कहीं नजर रख सकते हो। देखो, स्पेसिफिक बताने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही जल्द ला रहा हूं, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर जैसे ही आप हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाएंगे तो वहां पर ज्वाइन बटन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी स्टॉक्स भी बताना मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए फायदेमंद होगा। कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, बस ये बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके अंदर कहाँ है, और ये कहीं ना कहीं किस तरीके से काम कर सकता है। देखो, अप ट्रेंड की स्टॉक की देखो खासियत दोस्तों, यहाँ पर जब भी आपको छोटा छोटा डिप मिलेगा ना, ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अप ट्रेंड की खासियत, यही होती है कि आप जो है उसको अगर सही एरिया पर स्पॉट कर लेते हो तो पैसा तो इतना बनता है कि आप छोड़ ही दो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके ऊपर, इन सब स्टॉक्स के ऊपर नजर रख सकते हो। जी के ऊपर मैंने आपको बताया। देखो, सीमेंट में मैंने आपको पहले भी बता रखा था, इंडिया सीमेंट, ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि इंडिया सीमेंट के ऊपर आप कहीं ना कहीं नजर रखो। यहाँ पर आपको एक चाल बिल्कुल नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे ही मार्केट करेक्ट करेगा, मार्केट करेक्ट करने के बाद देख लो यहाँ पर एक चाल भी अच्छा खासा बन चुका है। पीछे भी मैंने बात करा था और यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ, बार बार ये एक एरिया बनाता हुआ चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है दोस्तों। अभी आप इसका स्टॉप लॉस एरिया देख सकते हो, यहाँ पर आपका है 228 के आसपास सपोर्ट एरिया है इसका, ठीक है। और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया कहीं कहीं बना हुआ है 236 के आसपास, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पैटर्न वैटर्न बनने की वेट कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बाजार कहीं ना कहीं चाल ले लेगा।
ठीक है, या फिर आप यहाँ पर देखो कि हाई काटने लगे तो उसके हिसाब से एक आधा बार काम यहाँ पर कर सकते हो छोटे से करेक्शन को देख करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक आधा स्टॉक और मैं चर्चा कर देता हूँ। नवीन फ्लोरिन को आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो नवीन फ्लोरिन के चार्ट के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा कि केमिकल सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं एक नया चाल बनने की तैयारी है। यहाँ पे एक डबल बॉटम का एरिया भी बन चुका है, यहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप भी बन चुका है और ये ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर आप देख लो इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस बनाया दोस्तों 4353 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस एरिया बना है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपका नवीन फ्लोरिन कहीं ना कहीं ऊपर का टारगेट देता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी के साथ साथ एसआरएफ भी आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर एसआरएफ का स्टॉक अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न यहाँ पर एक डेवलप हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अगला जो चाल है इन्हीं सब स्टॉक्स के अंदर, केमिकल स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं आने वाला है। ठीक है, यूपीएल एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है दोस्तों अब तक का, तो यहाँ पर थोड़ा सा नजर आप रख सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएल का भी कहीं ना कहीं काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगा एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, और सेल भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ये बिक चुका है, स्टॉक नीचे की तरफ जा चुका है, तो इसके अंदर सेल भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ से एक मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में चाल आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा। उससे पहले एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को काटने की बिल्कुल बात चल रही होगी। ठीक है, हमारे कई सारे व्यूवर हैं जो पीछे हमारे से सवाल उठाते थे इस बात का कि इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को क्या करें। एक ही लाइन में जवाब दूंगा, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। कभी मत बेचना अगले 3-4 साल तक। ठीक है, तो ये बात समझ जाओ आप। जो भी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो 100-150% मुझे उम्मीद है या 60-70% आपके रेट से, बॉटम से कहीं ना कहीं ऊपर हो चुका होगा क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी उतना चाल आ चुका है, एक एक 150-150% का। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जो भी स्टॉक आपको चलता हुआ दिखाई दे इन्वेस्टमेंट में, अगर आप उसके ऊपर टिके हुए हैं तो आप टिके रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बीच में एक झटका मिलेगा दोस्तों बड़ा वाला निफ्टी के अंदर, वो 2-3 महीने के बाद हो सकता है आपको देखने को मिले, तो उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी 2-3 महीने हम लोग बिल्कुल क्लियर कट ऊपर जा रहे हैं, कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन आता रहेगा और इस तरीके से मार्केट कहीं ना कहीं चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।